जय हिंद सभी को, मैं प्रेमजीत सिंह। ठीक है, टेंस के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको दो लेक्चर जो हैं वो बड़े पसंद आए हैं और उनमें हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत बारीकियों को सीखा। ठीक है, पहचानने के जो बेसिक हम पढ़ते आ रहे हैं टेंस को, तो एक उसका रिवीजन भी हो गया और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम टेंस को अप्रोच करेंगे वो एक नज़रिया भी हमने बना लिया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट को। ठीक है, यानी कि पूर्ण भविष्य, पूर्ण भूत और पूर्ण वर्तमान काल को। ठीक है, शुरुआत करते हैं पूर्ण वर्तमान काल से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। पहचानने का नियम है, अगर हम हिंदी में बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, खा चुका है या है, ई है। ठीक है, गया है, गई है, आ चुके हैं, खा चुके हैं। तो ये पहचानने का नियम होगा। बनाने का अगर बात करेंगे तो स्ट्रक्चर फॉर्म जो होगा वो आप यहां देख सकते हैं कि सब्जेक्ट रहेगा अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग होगा। क्रिया का तीसरा रूप, तीसरे नंबर पे आया परफेक्ट, तो उसमें कौन आ गया? क्रिया का तीसरा रूप। ठीक, और साथ में ऑब्जेक्ट, क्रिया का तीसरा रूप। अब ये क्रिया का जो रूप है वो याद करना है और वो जो है वो वर्ब के लेक्चर में मैं आपको बहुत सारा याद करवा दूंगा कि वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं और क्या क्या होते हैं, वो हमको याद करना पड़ेगा और बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा। निगेटिव में क्या होगा कि ये हैज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, क्रिया का तीसरा रूप ही रहेगा। इसमें निगेटिव में क्रिया का तीसरा रूप ही रहेगा। कहाँ पे? क्रिया का पहला रूप हो जाता है, जबकि अफर्मेटिव में क्रिया का अलग रूप रहता है। निगेटिव और इंटरोगेटिव में पहला रूप प्रयोग होता है। कमेंट में बताना है आप सबने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हैज हैव। अब हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होगा? तो भाई हैज और भाई हैव, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और उसके अतिरिक्त जहां भी होगा बाकी उसका प्रयोग हो जाएगा हैव का। यानी कि हैज का प्रयोग होगा ही, सी, ईट या किसी के नाम के। ठीक है, साथ क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं तो ये आगे आ जाएंगे। क्रिया बाद में, कर्ता बाद में आएगा, सब्जेक्ट क्रिया का तीसरा रूप ही रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर WH वर्ड वाला रहेगा तो WH वर्ड का सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैजर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था बनाने का नियम। किसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। जैसे कि मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तो ये हो जाएगा आई हैव ईटन। ठीक, मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन, क्रिया का तीसरा रूप ही रहेगा। क्या मैं खा चुका हूं? क्या पहले आ गया तो हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूं तो हैव आई ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं तो आई हैव नॉट ईटन। मैं खा चुका हूं तो आई हैव ईटन। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे कि यहां पे आई के साथ हैव का प्रयोग हो रहा है। वह खा चुका है, वह खा चुका है, या उसने खाना खाया है। ठीक है, जस्ट अभी अभी, तो ये हो जाएगा ही हैज ईटन। वह नहीं खा चुका, ही हैज नॉट ईटन। क्या वह खा चुका है? तो हैज ही ईटन। तो इस तरीके से मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझने का तरीका बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो आपको क्या करे, कंफ्यूज ना करे, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट से पहले प्रेजेंट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा बोर्ड पे, उन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे कि भाई प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें कैसे हम चीज़ों को, कि जब भी भूतकाल के समय का उल्लेख हो, कहा जा रहा है भाई, भूतकाल के समय का उल्लेख, कहने का तात्पर्य है जब कोई सेंटेंस डिस्कस करें या समय का उल्लेख हो, ठीक, कि अगर हमारे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है एग्जाम्पल हो और उसमें भूतकाल के किसी समय का उल्लेख हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, वी हैव रीच्ड द मून, वी हैव रीच्ड, देखिए वी के साथ हैव लगा, क्रिया का तीसरा रूप लगा, रीच्ड द मून ऑन
22 अक्टूबर 2008। ठीक, तो अब जो ये सेंटेंस है ना, जब ये सेंटेंस है ना, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, जब भूतकाल के किसी समय का उल्लेख हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट में, भूतकाल के किसी समय का उल्लेख हो जाए, तो भाई आपको उसको ना प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में नजर आ रहा है ना, ध्यान देना ना, बात यही सीखने वाली बात होती है, इसको आपको बदल के ले आना है सिंपल पास्ट में। अगर भूतकाल के किसी समय का उल्लेख हो जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को बदल के और किस में ले आओगे, सिंपल पास्ट में। तो भाई अब इसका जो सही होगा वो क्या होगा कि वी रीच्ड, क्योंकि क्रिया का दूसरा रूप भी रीच का रीच्ड ही होता है। वी रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, देखिए यहाँ से हैव हट जाएगा, यानी ये वाला सेंटेंस ही गलत था और ये वाला सेंटेंस सही था। अगर कोई समय, भूतकाल का समय का उल्लेख हो जाए, यहाँ पे समय का उल्लेख हुआ ना, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, सिंपल पास्ट में आप उसको बनाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए एक और सिंपल नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि भाई अगर वाक्य में सिंस के बाद, ठीक है, ठीक है, अगर वाक्य में सिंस के बाद एक ये रहेगा और अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हो, वाक्य के शुरुआत में हो, दो कंडीशंस बनेंगे सिंस वाले, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहचानने में काम आएगा। जब वाक्य में क्या है, आपका बोला है कि जब वाक्य में सिंस के बाद, ठीक है, सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, सिंस के बाद सिंपल पास्ट का अगर प्रयोग नजर आता है, प्रयोग हो, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि आई हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम, हैवंट, हैव का प्रयोग, सीन क्रिया का तीसरा रूप, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंस का प्रयोग हो गया, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट इंडिया यानी कि सिंपल पास्ट। ठीक है, और सिंस अगर बीच में लग रहा है तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, देन सिंस, देन सिंपल पास्ट। अगर मैं इसको फॉर्मेशन के रूप में लिख दूं तो आपको ये इस तरीके से नजर आएगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट, देन आएगा कौन, सिंस, और देन आएगा आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंस के बाद सिंपल पास्ट है तो सामने में कौन रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से जुड़ा हुआ एक नियम था ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि भाई अगर बोल रहा है कि सिंस, अगर सिंस का प्रयोग शुरुआत में कर लिया जाए, अगर सिंस का प्रयोग, ठीक है, एकदम सिंपल रूल है ना, ध्यान देना, अगर सिंस का प्रयोग शुरुआत में करें तो सिंस के जस्ट बाद में कौन आया था, सिंपल पास्ट, तो सिंस के जस्ट बाद में लिख दो सिंपल पास्ट, और ये घूम के लास्ट में आ जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर बीच में है सिंस तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में सिंपल पास्ट। ठीक, और अगर सिंस शुरू में है तो उसके जस्ट बाद में सिंपल पास्ट और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल है कि सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, ही ज्वाइंड द आर्मी, ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट।
सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। ठीक है, जब से उसने आर्मी ज्वाइन की उसने एक भी छुट्टी नहीं ली है, जब से उसने आर्मी ज्वाइन की उसने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रूल थे जो आप देख के पहचान करेंगे और जो क्वेश्चन है उसमें आप एरर फाइंड कर पाएंगे, वो टेंस का रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो। ठीक है, पहले तो हम उसका रूल डिस्कस कर लेते हैं, भाई रूल क्या क्या कहता है। तो रूल में देखिए कि सब्जेक्ट सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे, क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के साथ जैसे पास्ट में डिड होता था तो यहाँ पे हैड काम संभाल लेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड और उसके बाद अगर नकारात्मक बनाना है तो हैडंट या हैड नॉट यूज करिए आप, और क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने खाना खाया। ठीक है, या ये इसके पहचान के नियम रहेंगे। ठीक, पास्ट हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, चुका था, चुके थे। ठीक है, मैंने खाना खाया था, या था, ये थे। मैं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था। ये सब जब आए सिंपल, अगर सिंपल लहजे में बात करें तो क्या तुम खा चुके थे। ठीक, तो एक रहा आपका अफर्मेटिव, एक निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। तो मैं खाना खाया था या खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा आई हैड, सबके लिए हैड का प्रयोग होगा। आई हैड ईटन फूड, बात खत्म, मैं खाना खा चुका था। ठीक, मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन, गो वेंट गॉन, गो का तीसरा रूप। फिर क्या तुम खा चुके थे, क्या पहले अगर आ गया तो हैड आ जाएगा आगे, हैड यू ईटन, क्वेश्चन मार्क, हैड यू ईटन। तो यहां पे सब जगह आप देखेंगे कि हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, WH वर्ड वाला होगा तो WH वर्ड आप आगे लगा देना और कुछ नहीं। ठीक, इस तरीके से हमने इसका रूल देखा। अब चलिए देखते हैं कि बोल क्या रहा है। अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो, जब दो कार्य पास्ट में, तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होता है और जो दूसरा कार्य होता है सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में भी घुसा था और यहाँ भी घुस रहा है। तो पहला कार्य किसमें बोला है, पहला पास्ट परफेक्ट में, वहाँ पे पहला कार्य सिंस बीच में आ रहा था तो, ठीक है, सिंस बीच में आ रहा था तो क्या किस में हो रहा था। ठीक, सिंस बीच में आ रहा था तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट। और अगर सिंस पहले जा रहा था तो सिंपल पास्ट को अपने साथ ले जा रहा था और प्रेजेंट परफेक्ट को लास्ट में फेंक रहा था। यहाँ पे देखिए कि अगर कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो रहे हैं तो पहला पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। आई सॉ हिम बिफोर, अब यहाँ पे बिफोर वर्ड पर फोकस कीजिएगा, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक, आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब अगर बिफोर लग रहा है तो पहला वाला जो है ना, ठीक, वो जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चले जाएगा और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, यही समझा रहा था। तो आई सॉ हिम नहीं होगा, आई हैड सीन, हैड लगा और क्रिया का तीसरा रूप, आई हैड सीन हिम, उसके बाद लगेगा बिफोर, यानी कि ये वाला सेंटेंस क्या था, गलत। ठीक है, अगर बिफोर लग रहा है तो पहला वाला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, बाद वाला वैसे ही रहेगा, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये वाला सही है। आई हैड सीन हिम, पास्ट परफेक्ट पहले आ जाएगा, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक है, मैं उसे देख चुका था इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी रोकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरीके से वर्क करता है और क्या। तो
जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसको निपटाते हैं। जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, वैसे तो ये संभव नहीं है बट फिर भी, जैसे कि एग्जांपल, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि तुम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होगे ठीक इसी समय अगले साल। तो एक संभावना व्यक्त की जा रही है एक पूर्णता के साथ, मतलब एक आशा के साथ। तो यहां पे आपका फ्यूचर परफेक्ट आता है। वैसे फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का उतना अस्तित्व नहीं बनता है, बट हमको पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ आप विल सेल का प्रयोग करेंगे और हैव और क्रिया का तीसरा रूप, ठीक। यहां पे सब जगह कहीं हैज नहीं आएगा, यहां सब जगह हैव का प्रयोग होगा, बस यही आपको जानना था, सब जगह हैव का प्रयोग होगा। और क्रिया का तीसरा रूप, क्योंकि परफेक्ट है तो क्रिया का कौन सा रूप आएगा, तीसरा रूप आएगा। परफेक्ट है तो क्रिया का तीसरा रूप आएगा। सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वांट सॉन्ट, ठीक है, और हैव और V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल सेल यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्रिया का जो क्रिया है वो आगे आ जाएगी, कर्ता आ जाएगा, फिर आ जाएगा हैव 3 प्लस, और अगर WH वर्ड वाला है तो आप WH वर्ड क्या करेंगे, आप सामने लाके जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये रहा। अब इसका एक प्रैक्टिस शीट मैं आप लोगों को मैं ऐप में प्रोवाइड करवाऊंगा और उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे हमारा जो टेंस है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ये उसका रूल था, ये रूल जो है एकदम अच्छे से आपको नोट्स बना के रख लेना है, और नहीं तो ये नोट्स जो है वो ऐप में प्रोवाइड हो ही जाएगा आप लोगों को। तो बस अच्छे से तैयारी करते रहना है। तत्काल जो वॉइस है, अगर ये पूरा आपको एकदम कंठस्थ है, याद है, तो इसी को आगे पीछे घुमा के हम लोग वॉइस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच भी पढ़ लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।